Welcome to Woodpecker Publications, Pecking at Knowledge. Hello class, today we will start chapter 4 of EVS. Chapter name is Living and Non-Living Things. सजीव और निर्जीव वस्तुएं या चीज़ें. First come on lesson spotlight, some points are there. Things around us, हमारे आसपास की चीज़ें. Living things यानी कि सजीव वस्तुएं. Plants differ from animals, पौधे जानवरों से भिन्न. We will discuss about these points in our chapter. Some leading questions are there. Take a look at these questions. Can you name some living and non-living things? क्या आप कुछ सजीव और निर्जीव चीज़ों के नाम जानते हैं? How did you decide which is living and which is non-living? आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है? Do living things have anything in common? क्या सभी जो लिविंग चीज़ें होती हैं उनमें कुछ कॉमन या मतलब एक समान होता है? We will find the answer of these question in our chapter. Things around us यानी कि हमारे आसपास की चीज़ें. We see many things around us. हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. Things such as hills, buildings, roads and stones that do not have life in them are called non-living things. ये जो सारी चीज़ें हैं जैसे हिल्स है, बिल्डिंग है, रोड है, इन सभी चीज़ों में लाइफ नहीं होती है तो इनको नॉन लिविंग थिंग्स बोला जाता है. नॉन लिविंग थिंग्स मे बी नेचुरल और ह्यूमन मेड. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो नेचुरल भी हो सकती है यानी कि प्राकृतिक, और ह्यूमन मेड यानी कि जो इंसानों द्वारा बनाई गई होती है वो भी हो सकती हैं. नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड्स माउंटेन, हिल्स, स्टोन, सैंड एक्सेट्रा. जो नेचुरल होती हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स उसमें जैसे माउंटेन्स होते हैं और हिल्स होते हैं, स्टोन होते हैं जैसे पत्थर हो गए, पहाड़ियाँ हो गई और पर्वत हो गए, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं. बिल्डिंग्स, ब्रिज, बसेस, फ्लाईओवर एंड रोड्स आर ह्यूमन मेड नॉन लिविंग थिंग्स. और ये जो सारी चीज़ें होती हैं जैसे ब्रिज, बस, फ्लाईओवर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ये ह्यूमन मेड नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं यानी कि इंसानों द्वारा बनाई गई. एनिमल्स, प्लांट्स एंड पीपल आर लिविंग थिंग्स. एनिमल्स, प्लांट्स और जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो लिविंग थिंग्स होते हैं. दे हैव लाइफ इन दैम क्योंकि उनमें जीवन होता है. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस हेयर. लिविंग थिंग्स सजीव चीज़ें. देयर आर मैनी थिंग्स विच ओनली लिविंग थिंग्स कैन डू. यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ लिविंग थिंग्स ही कर सकती हैं. लेट्स लर्न अबाउट दिस वन बाय वन. तो चलिए वन बाय वन करके उनके बारे में जानते हैं. फर्स्ट, फीडिंग. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव. जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं, सजीव चीज़ें होती हैं, उनको जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. हैव यू एवर रिमेन्ड हंग्री विदाउट ईटिंग. क्या आप कभी बिना खाना खाए भूखे रहे हैं? हाउ डिड यू फील. आपने कैसा महसूस किया है? फूड मेक्स अस एक्टिव. फूड हमें एक्टिव बनाता है. इट गिव्स अस द एनर्जी टू वर्क. और ये हमें वर्क करने के लिए एनर्जी देता है. इट हेल्प्स अस टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग. और ये बड़ा होने में और स्ट्रॉन्ग होने में हमें मदद करता है. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर. प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी से, हवा से और पानी से अपना भोजन खुद बनाते हैं. देयर ग्रीन लीव्स आर देयर किचन. उनकी जो हरी हरी पत्तियाँ होती हैं वो उनकी किचन होती है. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड. और जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रैबिट लव्स कैरट, तान्या विदाउट फूड एंड तान्या विद फूड. डिड यू नो. क्या आप जानते हैं? प्लांट्स हैव अ ग्रीन colored pigment called chlorophyll that helps plant to make food. प्लांट्स के जो है प्लांट्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं और जिसकी हेल्प से प्लांट अपना खाना बनाते हैं. नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. जैसे नॉन ग्रीन प्लांट यानी कि जो हरे पौधे नहीं होते, जैसे मशरूम होता है वो हरा पौधा नहीं होता, वो अपना जो भोजन होता है वो खुद से नहीं बनाते. Next is breathing. All living things exchange air
with their surroundings when they breathe. जो भी लिविंग जितनी भी सारी ये लिविंग थिंग्स होती हैं ये ब्रीथिंग के दौरान अपने आसपास की एयर को एक्सचेंज करते हैं. Have you felt your chest move up and down when you are breathing? क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि जब आप ब्रीथिंग कर रहे हैं तो आपकी जो चेस्ट है वो अप डाउन होती है. Dogs, cats, cows and humans obtain oxygen by breathing. जो डॉग्स, कैट्स, काउस, ह्यूमन होते हैं वो सांस लेने के दौरान, ब्रीथ करने के दौरान ऑक्सीजन अंदर लेते हैं. They turn food into energy by using the oxygen they breathe. और वो ब्रीथ के दौरान जो ऑक्सीजन लेते हैं उसको यूज़ करके वो अपने खाने को एनर्जी में एक्सचेंज करते हैं. Animals that live in water such as fish obtain oxygen using gills. और जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं जैसे फिश रहती है वो ऑक्सीजन अपने गिल्स के थ्रू लेती है. You can see the picture of Tanya breathing through nose, insect breathing through trachea and fish breathing through gills. Insect use breathing tubes called trachea to breathe. Insect जो होते हैं वो ब्रीथ करने के लिए breathing tubes का यूज़ करते हैं जिसको trachea बोला जाता है. They take in air through the holes of the trachea. और वो trachea में जो holes होते हैं उनके through air अंदर लेते हैं. These holes are present on the sides of their body. और ये जो holes होते हैं उनकी body के sides में present होते हैं. Green plants breathe through holes present on the lower surface of their leaves. और जो plants होते हैं, plants के जो leaves होते हैं उनके नीचे holes होते हैं जिनके through plants breathe करते हैं. These holes are called stomata. इन holes को stomata बोला जाता है. You can see the picture of breathing plants here. Movement. Living things move on their own. Living things जो होती हैं वो खुद से move करती हैं. Non-living things cannot move on their own. और जो non-living things होती है वो खुद से move अपने आप से नहीं चलती. All living things show movement of one kind or the others. सभी जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो किसी न किसी तरह से अपनी मूवमेंट यानी कि गति बोलते हैं उसको दिखाती हैं. फिश स्विम वाइल्ड बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट्स फ्लाई. जैसे फिश होती हैं मछलियाँ वो स्विम यानी कि तैरती हैं और जो बर्ड्स होती हैं और इंसेक्ट होते हैं वो उड़ते हैं. डॉग्स, कैट्स, काउस एंड पीपल वॉक. जैसे डॉग्स, कैट्स और काऊ और जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो वॉक करते हैं. सम लिविंग थिंग्स मूव फास्ट एंड सम मूव स्लो. कुछ लिविंग थिंग्स फास्ट चलती है और कुछ स्लो. सम एनिमल्स मूव ऑन लैंड वाइल सम मूव ऑन एयर एंड वाटर. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो लैंड यानी कि ज़मीन पर चलते हैं और कुछ जो होते हैं वो हवा और पानी में मूव करते हैं. सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट मूव. प्लांट्स के जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं. प्लांट्स मूव देयर रूट टुवर्ड्स वाटर एंड टुवर्ड्स द ग्राउंड. प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी रूट को पानी की तरफ और ग्राउंड की ओर ले जाते हैं. दे मूव देयर स्टेम एंड लीव्स टुवर्ड्स द लाइट. और वो अपनी स्टेम्स और जो उनकी लीव्स होती हैं उनको रोशनी की ओर ले जाते हैं. द सनफ्लावर ऑलवेज टर्न टुवर्ड्स द सन. जो सनफ्लावर होता है यानी कि सूरजमुखी होता है वो हमेशा सूरज की तरफ को मुड़ता है. द लीव्स ऑफ अ टच मी नॉट यानी कि एक पौधा होता है छुई मुई जिसको बोलते हैं. प्लांट ड्रॉप एंड क्लोज व्हेन इट इज़ टच्ड. एक पौधा होता है टच मी नोट उसका नाम है, उसको छुई मुई बोलते हैं. तो वो हमारे टच करने से खुलता है, बंद होता है, जैसे लटक जाता है. यू कैन सी दी टच मी नोट प्लांट हियर. ग्रोथ. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. जो सारी लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं. दे बिकम बिगर इन साइज़. वो साइज़ में बड़ी होती हैं. दे कैन ग्रो टॉलर. वो लंबे हो सकते हैं. दे कैन ग्रो वाइडर. वो मतलब बड़े से मीन्स उनको फैलना भी कह सकते हैं. सीडलिंग्स ग्रो इनटू बिगर प्लांट्स. सीडलिंग्स जो होते हैं वो एक बिगर प्लांट में ग्रो करते हैं. बेबी एनिमल्स ग्रो इनटू अडल्ट एनिमल्स. बेबी एनिमल्स जो होते हैं वो अडल्ट एनिमल बन जाते हैं. प्लांट्स ग्रो फ्रॉम ऑल साइड्स. प्लांट्स जो होते हैं वो ऑल साइड्स यानी कि सभी तरफ से बढ़ते हैं. देयर शेप्स चेंज ऑल द टाइम. उनकी शेप्स हमेशा बदलती रहती है. एनिमल्स हैव अ डेफिनेट शेप
एवन वैन दे ग्रो बिगर, बड़े होने पर एनिमल जो होते हैं, यानी कि जो जानवर होते हैं, उनकी शेप एक ना लिमिट होती है, उनकी डेफिनेट होती है, मतलब एक निश्चित होता है, निश्चित आकार होता है उनका। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता। लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सेंसिटिव यानी संवेदनशील होती हैं। दे कैन फील द टच, वो जो हमारे टच को फील कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो सेंसिटिव टू वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड दैम, और लिविंग थिंग्स इसलिए भी सेंसिटिव होती हैं कि उनके चारों तरफ क्या हो रहा है उसके लिए भी वो सेंसिटिव होती है। वैन यू टच अ स्नेल इट हाइड्स इटसेल्फ इन इट्स शेल, जब आप कभी एक स्नेल को टच करते हैं तो वो अपने आप को अपनी शेल के अंदर छुपा लेती है। रैबिट्स शिवर लाइक अस व्हेन इट इज़ कोल्ड, जब कभी सर्दी होती है तो रैबिट जो है वो भी हमारी तरह शिवर करते हैं, यानी कि कपकपाते हैं। अ डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, जो डॉग होता है वो स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबियों पर बाग करता है, भौंकता है। प्लांट्स आर सेंसिटिव टू, प्लांट्स भी सेंसिटिव होते हैं। देयर रूट्स सेंस लाइट एंड मूव अवे फ्रॉम लाइट टुवर्ड्स द ग्राउंड, जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स जो है जब उनको महसूस होता है कि उन पर लाइट आ रही है तो वो अपनी रूट्स को ना वो लाइट से हटाकर ग्राउंड की ओर ले जाती हैं। हाउ एवर शूट्स टर्न टुवर्ड्स सनलाइट, जबकि क्या होता है जो शूट्स होते हैं यानी कि इनको हम अंकुर भी बोलते हैं, वो जो रोशनी की ओर मुड़ते हैं। रिप्रोडक्शन, ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस बेबीज, सभी जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बेबी प्रोड्यूस करते हैं। बर्ड्स ले एग्स, बर्ड्स जो होती हैं वो एग्स देती हैं। फ्रॉग्स फिश एंड सम इंसेक्ट्स ले एग्स टू, जैसे फ्रॉग होते हैं, फिश होते हैं और भी बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं वो भी एग्स देते हैं। द यंग वंस हैच आउट फ्रॉम द एग्स, और एग्स से जो है जब अंडे टूटते हैं उनसे बेबीज निकलते हैं। डॉग्स कैट्स काउ एलिफेंट्स एंड ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज, जैसे डॉग कैट एलिफेंट और ह्यूमंस होते हैं वो बेबीज़ को जन्म देते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स, उनको ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको मैमल्स बोलते हैं। प्लांट्स विच हैव फ्लावर्स प्रोड्यूस शीड्स, जिन पौधों पर फ्लावर्स आते हैं उनसे बीज बनते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज शीड्स, और उन शीड्स से बीजों से नए पौधे बनते हैं। You can see the picture of elephant with its calf, cow with its calf, and Tanya with baby animals. Plants differ from animals, यानी कि जो पौधे हैं वो एनिमल्स से भिन्न होते हैं। Even though both plants and animals are living things, जबकि जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हम जानते हैं दोनों ही लिविंग थिंग्स होते हैं। प्लांट्स डिफर फ्रॉम एनिमल्स इन टू वेज, लेकिन उसके बाद भी क्या है, प्लांट्स जो है वो एनिमल्स से दो तरीके से डिफरेंट हैं। तो फर्स्ट, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं लेकिन एनिमल्स नहीं बना सकते। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट एनिमल्स कैन, प्लांट्स जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं कर सकते लेकिन एनिमल्स कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट, लिविंग थिंग्स ईट बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट, लिविंग थिंग्स जो है वो खा सकती हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स नहीं खाती। लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव देयर ओन, लिविंग थिंग्स जो है वो अपने आप मूव करती हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करती। लिविंग थिंग्स ग्रो बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, लिविंग थिंग्स बढ़ती हैं नॉन लिविंग थिंग्स नहीं बढ़ती। लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव बट नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट सेंसिटिव। Living things breathe but non-living things don't breathe. Living things reproduce but non-living things do not reproduce. Now time to pause. Make a list of at least 10 living and 10 non-living things around you in your exercise book and show them to your teacher. अपने आसपास की चीज़ों में से कम से कम 10 लिविंग थिंग्स और 10 नॉन लिविंग थिंग्स की लिस्ट बनाइए और इसको आप अपनी एक्सरसाइज बुक में बनाइए और अपनी टीचर को दिखाइए। टेक अ लुक एट ग्लोसरी। सेंसिटिविटी, इमोशनल, शुड, पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड, यानी कि ये शुड हम बोलते हैं, अंकुर को बोलते हैं हम, एक प्लांट का ऐसा पार्ट जो ग्राउंड से थोड़ा सा
बाहर निकलता है। रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग बेबीज और यंग वंस। नाउ असेसमेंट टाइम, सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देयर। फर्स्ट, नेचुरल लिविंग थिंग इन द फॉलोइंग इज, नेचुरल लिविंग थिंग्स कौन सी है? माउंटेन। थिंग्स दैट हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। विच हेल्प्स द लिविंग थिंग्स टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग। बिग और स्ट्रॉन्ग होने में लिविंग थिंग्स की मदद कौन करता है? फीडिंग। विच वन ऑफ दीज ले एग्स, इनमें से कौन सा है जो एग्स ले करता है, देता है? फिश। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। फर्स्ट, फिश डैश इन वाटर, बर्ड्स एंड इंसेक्ट इन एयर। फिश क्या करती है वाटर में? स्विम। एंड बर्ड्स नेक्स्ट, इंसेक्ट यूज ब्रीथिंग ट्यूब्स कॉल्ड, जो इंसेक्ट होते हैं वो ब्रीथिंग ट्यूब्स का यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाती है? ट्रैकेआ। थर्ड, वी ब्रीथ इन डैश गैस एंड गिव आउट डैश गैस। हम कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, डैश थिंग्स मे बी नेचुरल और ह्यूमन मेड। कौन सी चीज़ें जो नेचुरल और ह्यूमन मेड हो सकती हैं? नॉन लिविंग। डैश ग्रोस इनटू बिग प्लांट। बिग प्लांट्स में कौन ग्रो करता है? सीडलिंग। सीडलिंग जो है वो एक बड़े प्लांट में ग्रो कर जाता है। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए टू कॉलम बी। फर्स्ट, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, ये कौन सी हैं? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, रिवर्स, स्टोन, रिवर, स्टोन, हिल्स। नेक्स्ट, ह्यूमन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, जो ह्यूमन मेड है, बिल्डिंग्स, ब्रिज। लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, मैमल्स गिव बर्थ टू बेबीज, जो बच्चों को जन्म देते हैं। शर्ट्स ऑफ प्लांट टर्न टुवर्ड सनलाइट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, नेम टू एनिमल्स दैट ले एग्स एंड टू एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। दो ऐसे एनिमल्स के नाम लिखिए जो एग्स देते हैं और दो ऐसे एनिमल्स के नाम लिखिए जो बेबीज़ देते हैं। व्हाट आर मैमल्स, मैमल्स क्या होते हैं? हाउ आर प्लांट डिफर फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स से डिफरेंट कैसे होते हैं? लिस्ट 3 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी लिस्ट बनाइए जिसमें 3 लिविंग थिंग्स और 3 नॉन लिविंग थिंग्स के नाम लिखिए। यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर चैप्टर। नाउ टाइम टू फन एक्टिविटी। टेक 2 प्लांट्स ए एंड बी। 2 प्लांट्स लीजिए, एक का नाम ए और एक का नाम बी रखिए। स्मेयर वैसलीन अंडर द लीव्स ऑफ द प्लांट ए। प्लांट ए जो होगा उसकी लीव्स जो होंगी, पत्तियाँ, उनके नीचे वैसलीन का एक छोटा सा धब्बा सा लगाइए। विच प्लांट ए और बी विल बी एबल टू ब्रीथ। अब इन दोनों में से जो प्लांट्स में से ए और बी जो प्लांट है, इन दोनों में से कौन सा सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए एबल होगा, वो और वाई और क्यों? व्हाट डज वैसलीन डू टू द स्टमेटा। और जो वैसलीन होगा ये स्टमेटा पर क्या असर डालेगा या क्या असर डालती है?